हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय। और देखिए, सूर्य देवता निकल चुके थे, बादलों की वजह से छिपे हुए थे। और बादलों को चीर के सूर्य की किरणें बाहर निकल रही थी। कितना अच्छा व्यू था, तो बच्चों ने ले लिया था। और देखिए, फिर उसके बाद मैं आ रही हूँ आपसे मिलने। सारे काम मेरे हो चुके थे। उसके बाद पूजा वगैरह सभी कुछ हो गई थी। और अब मैं बनाने जा रही थी। वैसे बनाती हूँ बनाना शेक, लेकिन आज आम रखे हुए थे कई दिन से, तो बच्चों का मन था कि मैंगो शेक बना दो, तो बना दूंगी बच्चों के लिए मैंगो शेक। और मैंगो शेक तो सभी को पसंद होता है, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चों को तो अच्छा ही लगता है। और जब बच्चे आम मैंगो जूस बनाने के लिए बोलते हैं, या आम कहते हैं माँ आम मंगा दो बोलते हैं, तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। क्योंकि मेरे मायके में काफ़ी बड़ा बगीचा है आम का, और हम लोगों ने बचपन में बहुत सारे आम खाए हैं। इतने ज़्यादा आम आया करते थे हमारे यहाँ। हमारी दादी, मम्मी, सब लोग उनको काफ़ी बड़ी बड़ी डलिया हुआ करती थी तब हमारे यहाँ। उन्हीं में भर के, पेपर लगा के, बोरी डाल के, और उनका पाल बनाया जाता था। आम को पकाया जाता था, क्योंकि ज़्यादा पके हुए आम नहीं आया करते थे, क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाते काफ़ी जल्दी। इसीलिए कुछ कच्ची अमियाँ, कुछ पकी अमियाँ, इस तरह से मिक्स करके लाया करते थे जो हमारा बगीचा लिया करते थे। उनको हमारे यहाँ कुंजड़ा बोलते हैं। तो हम लोग का बचपन इतना प्यारा था कि हम लोग जितना चाहें उतना आम खाएं। और हम लोग खाया भी बहुत सारा आम करते थे, और दिन भर हम लोगों का खाने की जगह पे आम ही खाना होता था। और बचपन तो बहुत अच्छा होता है सभी का। और इस तरह से देखिए, आपसे बात करते करते मेरे आम छिल चुके थे, सिर्फ एक ही बचा था, और इसको भी अब छील के कट कर लेती हूँ और चलती हूँ बनाने के लिए मैंगो जूस। वैसे तो कई बार हम लोग पी चुके हैं इस सीज़न में, लेकिन जब घर में कोई चीज़ बनाओ तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। इसीलिए बच्चे इस बार बाज़ार से आम लेके आए थे। और इस तरह से देखिए, मैंने इनको पूरा पल्प अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। काफ़ी क्योंकि अगर अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं होता है तो फिर उसके टुकड़े टुकड़े रह जाते हैं। और इसमें डाल दिया था थोड़ा सा दूध, और अब फिर से इसको चला देती हूँ। चलाने के बाद देखा तो मुझे लग रहा था कि जैसे थोड़े थोड़े से टुकड़े अभी भी हैं, तो एक बार फिर से चलाया और ज़्यादा समझ में आ रहा था, इसलिए इसको जग में थोड़ा सा निकाल के अलग रख दिया। और अब इसमें थोड़ा सा दूध और डाल देती हूँ। और बिना दूध के तो आम का जूस बनता ही नहीं है। आम और दूध दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी और टेस्ट में भी अच्छा होता है। और देखिए, इस तरह से मैंने आधे जूस को जग में निकाल दिया था और इसमें डाल दी थी बर्फ़। अब इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसी में सारा डाल देती हूँ, और एक बार फिर से ग्राइंड करूँगी। और थोड़ी देर चलाने के बाद बस मैं इनको ग्लास में निकाल देती हूँ। और इस तरह से बन चुका था हमारा मैंगो जूस। और बच्चों को दे आती हूँ, फिर मैं भी पी लेती हूँ, और पीने के बाद तैयारी करती हूँ खाने की। आइए आप लोग भी पी लीजिए। काफ़ी अच्छा जूस बना था। और उसके बाद जूस पीने के बाद मैं तैयारी करने लगी थी सब्ज़ी काटने की, क्योंकि आज बनाऊंगी सांभर दाल। बच्चों को सब्जियां खिलाना काफ़ी ज़रूरी होता है, इसलिए ये चीज़ें मैं अक्सर करके बनाती ही रहती हूँ। ये नहीं कि कभी डोसा बनाऊंगी तो बनाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं। जब कभी भी हरी सब्जियां काफ़ी होती मेरे पास, तो फिर मैं यही कोशिश करती हूँ कि सब्जियां डाल के ही दाल बनाऊँ, जिससे बच्चे खा भी लेते हैं
और टेस्ट भी अच्छा रहता है दाल का। और इस तरह से मैं सभी सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी और उसके बाद बनाऊँगी दाल। और यही करते करते इतनी ज़्यादा तेज़ धूप आ जाती है, इतनी ज़्यादा इस समय गर्मी हो रही है कि दम घुटने लगता है। और अगर सुबह कुछ नाश्ता कर लो तो खाना अपने आप ही लेट हो जाता है, और फिर खाना जब लेट हो जाता है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और इस तरह से देखिए मैंने शिमला मिर्च, चुकंदर, टमाटर सभी को काट लिया था एक में ही, और सब्जियां मैंने पहले ही धुल ली थी जो मैंने आपको नहीं दिखाया। और इसी में काट के डाल दूँगी 3-4 हरी मिर्च, 2 नींबू, और ये थोड़ा सा कद्दू भी काट के इसी में डाल दूँगी, क्योंकि ऐसे तो बच्चे कद्दू खाते नहीं हैं, तो थोड़ा कद्दू काट करके भी इसी में डाल दूँगी। और जल्दी जल्दी से इनको काटने के बाद फिर शुरू करती हूँ खाने की तैयारी। और आज खाने में बनाऊँगी सांभर, चावल, रोटी। इस समय तो अमिया का मौसम है, तो दाल अमिया डाल के भी काफ़ी अच्छी लगती है। और देखिए मैंने दाल भी धुल ली थी और सारी सब्जियां भी डाल दी थी, और उसमें डाल दिया था पानी, और इसको मैं चढ़ा दूँगी। और इसमें डाल दूँगी हल्दी, नमक थोड़ा सा, और इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा तेल, और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। ये डालने के बाद मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी। और उसके बाद में सांभर मसाला और नींबू बाद में डालूँगी। और ये थोड़ी चने की दाल रखी हुई थी, सुबह मैं पूजा करने जाती हूँ तो लेके जाती हूँ, तो मैंने सोचा ये 4 दाने जो बचे हुए हैं तो इसी में डाल देती हूँ। और इस समय मक्खियों का आतंक है हमारे यहाँ। जैसे ही कूलर पंखे वगैरह चलते हैं बाहर, वैसे ही सारी मक्खियाँ रसोई की तरफ आ जाती हैं। और ये देखिए एक तरफ मैंने चढ़ा दिए थे चावल धुल के, और अब लगा लेती हूँ आटा। तब जब तक मेरे दाल और चावल पकेंगे तब तक लगा के आटा रख देती हूँ, और बस गरम गरम रोटियाँ सेकती जाऊँगी और बच्चे खाते जाएंगे। इस तरह से कितनी भी जल्दी करो काफ़ी समय लग जाता है अपना काम निपटाते निपटाते, और समय अपने आप वही दोपहर का हो ही जाता है। और दोपहर तो सुबह से ही लगने लगती, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होती है। और इस तरह से देखिए मैंने सीटी निकाल दी थी, और अब मैं इसमें लगा देती हूँ तड़का। ये देखिए इस तरह से मेरी दाल पकी हुई थी, और इसमें लगा दूँगी अब तड़का, और बना दूँगी रोटियाँ, तो बच्चे खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। और इस तरह से मेरा दोपहर का खाना तैयार हो चुका है। और ये देखिए डाल देते कड़ी पत्ते, जीरा, सरसों का दाना और तेल, हींग सभी कुछ मैंने डाल दिया है। और अब लगा देती हूँ तड़का, और इसी तरह से बच्चों को खिलाती हूँ हरी सब्जियाँ, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता नहीं है उनको खिलाने का, यही एक तरीका है। और डाल दिया था मैंने नींबू का रस। और इस तरह से देखिए दाल मेरी बन चुकी थी, और मैं सेकने लगी थी रोटियां, क्योंकि आटा मैंने पहले ही लगा के रख लिया था। और अब बच्चों को खिलाऊंगी और उसके बाद खुद भी खाऊंगी, और फिर करूंगी दोपहर का काम। और यही सुबह से दोपहर का रूटीन होता है हमारा, हम गृहिणियों का, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी होती है घर को पालना और अपने घर को व्यवस्थित रखना। उसमें हमारा सारा काम आ जाता है। और इस तरह से देखिए मैं भोग के लिए भी निकाल देती हूँ, और बच्चों के लिए लगा दूँगी थाली। और जब गरम गरम रोटियां सेंक दो तो बच्चे काफ़ी अच्छे से खा लेते हैं। और मैं कभी गलती से बना के अगर रख देती हूँ तो फिर बच्चे मन से नहीं खाते हैं।
और देखिए मैंने थाली लगा दी थी, आप लोग भी खाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को जरूर प्रेस करें।